मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अगर ये चैप्टर आता है तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से आएगा, प्रोबेबिलिटी आता है तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आएगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा टाइम लगेगा इसको खत्म करने के लिए। ओके, सो बेसिकली परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है क्या? एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। अपन तुरंत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पे नहीं जंप कर रहे हैं, पहले मैं तुम लोगों को बस एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, देखो, सपोज 3 चेयर्स रखी हुई है। ओके, 3 चेयर्स है और 2 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं। अभी ये 3 पीपल, ये 3 चेयर्स पे किस वे से बैठ सकते हैं? मान के चलो 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। तो पहले ए यहाँ पे बैठा, बी यहाँ पे बैठा, सी यहाँ पे बैठा। उसके बाद मान के चलो सी यहाँ पे बैठा, बी यहाँ पे बैठा और ए यहाँ पे बैठा। उसके बाद मान के चलो ए यहाँ पे बैठा, बी यहाँ पे बैठा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस नहीं बोलेंगे अपन उसको, बहुत सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है ना, बहुत सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। जैसे कि देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। सपोज ए बी सी डी, 4 लोग है ना। तो ये 4 लोग कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं? यस, मैं भी 4 में से अपन को सपोज 2 अरेंज करने हैं। यहाँ पे 2 चेयर्स है, 4 में से अपन को 2 अरेंज करने हैं। यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई है, तो ये 4 लोग ये 2 चेयर्स पे कैसे कैसे बैठ सकते हैं? ए बी ए, है ना, ए बी ए सी ए, सी बी सी डी सी, है ना। फिर उसके बाद यस डी ए डी। इतने वेज में वो 4 लोग जो है, मतलब 4 लोगों में से 2 लोग उस चेयर पे बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैंने बोला, देखो ये केस क्या है, 2 चेयर्स रखी हुई है और ये 4 लोगों में से कोई भी 2 लोग उठ के यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो हमारे पास कौन से पॉसिबिलिटीज मिले? पहले चेयर पे ए बैठा, दूसरे चेयर पे बी बैठा। नेक्स्ट, पहले चेयर पे बी बैठा, दूसरे चेयर पे ए बैठा। नेक्स्ट, पहले चेयर पे ए बैठा, दूसरे चेयर पे सी बैठा। पहले चेयर पे सी बैठा, दूसरे चेयर पे ए बैठा। इस तरीके से तो ये सारे पॉसिबल अपन को अरेंजमेंट जो है वो मिल गई। ओके, अभी सपोज मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिया, ए बी सी डी इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। बीसीडी जो है वो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, है ना। और जो इंटरव्यूअर है उसके पास सिर्फ 2 पोजीशंस है, उसको इनमें से सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके पास सिर्फ 2 पोजीशंस है, उसको सिर्फ 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो वह कैसे करेगा? तो ऐसे बोलेगा कि वो हाँ ए बी फिर बी ए, पहले ए को सिलेक्ट किया फिर बी को सिलेक्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन हो रहा है ना, वो 2 पोजीशन के लिए सिलेक्शन हो रहा है, पहले ए सिलेक्ट हो या बी सिलेक्ट हो। सिलेक्ट तो ए भी हो रहा है, सिलेक्ट ए भी हो रहा है, ऑर्डर मैटर करता है कि यहाँ पे? नहीं, पहले ए सिलेक्ट हुआ बाद में बी सिलेक्ट हुआ, इस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तुम एक्चुअल सिलेक्शंस परफॉर्म करते हो। ऐसे होगा क्या, मैंने सी को पहले सिलेक्ट किया फिर ए को सिलेक्ट किया, और पहले ए को सिलेक्ट किया फिर सी को सिलेक्ट किया? नहीं, सिलेक्ट कर रहे हो तुम लोग, है ना, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तुम लोग सिलेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब सी एंड ए पैकेज में आ गए ना, वहां पे ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं, वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए को सिलेक्ट किया, डी को सिलेक्ट किया, ऐसा बोलेगा क्या वो? नहीं अरे और एक चीज हो सकती है, डी को पहले किया ए को बाद में किया। नहीं, वो 2 पोजीशन के लिए अपन को सिलेक्शंस करने हैं, चाहे वो एडी करें या फिर डी ए से करें, सिलेक्शंस तो 2 पोजीशंस के लिए हो रहे हैं। ठीक है, अब बी सी एंड सी बी, ऑल राइट, यस, सिलेक्शंस कैसे हो रहे हैं? बी एंड सी, सी एंड
बी। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं कर रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता ऑर्डर क्या है उसका। एनी डाउट? वन मोर थिंग, बी एंड डी, डी एंड बी, यहाँ पे भी वो चीज बाकी है शायद से, बी डी डी बी। दोनों डिफरेंट है क्या? नहीं, दोनों डिफरेंट नहीं है। ओके, सो अभी ये ऐसे जो अपने पास दो केसेस मिली है, अपने पास जो दो केसेस है यहाँ पे, सी डी एक बाकी है, वहां पे क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अपन चार लोगों को दो चेयर्स पे अरेंज कर रहे हैं। वी आर व्हाट? डूइंग एन अरेंजमेंट, एंड हियर वी आर डूइंग व्हाट? सिलेक्शन। Here we are doing what? Arrangement, and here we are doing what? Selection. ये दो चीजों में डिफरेंस है। अरेंजमेंट मतलब तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अरेंजमेंट के केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहती। अंडरस्टूड द पॉइंट? यस, समझ में आ रही है बात? क्या क्या बोला मैंने? ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अभी जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं वो। बाद में इतना कंफ्यूजन करके छोड़ता है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करके छोड़ता है। हाँ, उसमें से क्वेश्चंस तुम लोगों को 3-4 आएंगे, लेकिन इतने सारे टाइप्स है इसमें, इतने सारे, और एक टाइप का दूसरे टाइप के साथ कंफ्यूजन होना गारंटेड है। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, मैम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप से है। तो इसके लिए मेरा एक ही सजेशन है, इम्प्रूव योर इंग्लिश। उसी से समझ में आता है, वर्डिंग से ही समझ में आता है ये कौन सा टाइप का बिलोंग करता है। प्रोबेबिलिटी में भी सेम कंफ्यूजन होता है। एट द एंड हमें समझ में ही नहीं आता, जब सारे टाइप्स मिक्स हो जाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मतलब हमने तुम्हें बोला ना कि हाँ टाइप 1 का ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे तुम लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब सब कुछ मिक्स हो जाता है तब कंफ्यूजन होता है। एंड दैट इज दी ब्यूटी ऑल्सो, एंड क्या बोलते हैं, अगलीनेस ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर इसी वजह से कोई कोई लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, एंड आई वुड से इसी वजह से कोई कोई लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ओके, सो आई डोंट नो अभी तुम लोग कौन से पोजीशन पे आके खड़े हो जाओगे। पिछले क्लास में, पिछले बैच में अराउंड 70% लोग ऐसे थे जिनको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा था। 30% पीपल वर देयर, एक्चुअली नॉट इवन 30, आई वुड से 10% पीपल वर देयर जिनको ये चैप्टर पसंद नहीं आया। ठीक है, 80% लोगों को, 90% लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया था। लेकिन जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी पे मूव किए ना, 90% में से 50% लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छा लगा। रिमेनिंग जो थे 90 के जो जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा उनको तो प्रोबेबिलिटी अच्छा लग ही नहीं सकता। लेकिन जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा लगा था उसमें से भी 50% लोग ही सिर्फ प्रोबेबिलिटी तक टिक पाए। ओके, और जिनको प्रोबेबिलिटी आ जाता है ना वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो अभी तुम कौन से कैटेगरी में आते हैं देखते हैं अपन। ठीक है, सो यस, सो बेसिक डिफरेंस समझ में आया अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन का। अब अपन इसकी तरफ थोड़ी देर बाद जाएंगे। ठीक है, पहले कुछ रूल्स है, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, फैक्टोरियल, ये क्या सीन है वो पहले सीखते हैं। ठीक है, अभी देखो तुम लोगों के सामने एक अपन क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, रूम है ऐसा एक, ओके, ऐसा एक रूम है, या फिर व्हाट आई विल डू, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकेंड फ्लोर है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक जाने के लिए ऐसा एक स्टेयरकेस है, ऐसा एक स्टेयरकेस है, ऐसा एक स्टेयरकेस है, ऐसा एक स्टेयरकेस है, और ऐसा एक स्टेयरकेस है। देयर इज वन मोर सिचुएशन, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे सेकेंड फ्लोर है। अभी कैसी सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ एक स्टेयरकेस है, यहाँ से यहाँ एक स्टेयरकेस है। ये लेवल तुम पार करते हो
तो फिर से तुम्हारे पास 3 स्टेयरकेस है, दो सिचुएशंस डिफरेंट है। फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। दिस इज अगेन फर्स्ट, अगेन सेकंड। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए ये पॉसिबल स्टेयरकेसेस है। दिस इज फर्स्ट स्टेयरकेस, दिस इज सेकंड स्टेयरकेस, then this is first staircase and then this is second staircase, this is again second staircase. Okay, अब अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर जाना है तो कितने पॉसिबल वेज है? हाउ मेनी पॉसिबल वेज? How many possible ways to go from first floor to second? Case 1 and case 2. बता पाओगे आंसर तुम लोग? Yes, just by common sense. It is all about common sense. ये चैप्टर पूरा common sense पे based है. Can you tell me the answer? Case 1, case 2. Correct. Very good. Perfect. Correct. ओके, केस 1 में कितने स्टेयरकेस है? 1 2। कितने पॉसिबल वेज से अपन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं? तो ये फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, फिफ्थ वे। 5 वेज है जैसे जिससे अपन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं, है ना? हाउ मेनी पॉसिबल वेज? देयर आर 5 पॉसिबल वेज। सो केस 1 में आंसर क्या होगा? 5 वेज। केस 2 में आंसर क्या होगा? ये रास्ता पकड़ा, अगर मैंने ये रास्ता पकड़ा यहां से यहां तक, तो मेरे पास ये 3 वेज है। और अगर मैंने ये रास्ता पकड़ा तो भी मेरे पास और 3 वेज है। टोटल वेज कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। ये लेवल है ना, यहां से यहां पे जाना है अपन को। क्या बोला मैंने? अगर मैंने मान के चलो इस रास्ते को पकड़ा तो मेरे पास कितने पॉसिबल वे? मैं यहाँ से क्या क्या, यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ? यहाँ से इस वे से जा सकती हो, इस वे से जा सकती हो, इस वे से जा सकती हो। तो 3 वेज हो गए, प्लस यहाँ से इस वे से जा सकते हैं, इस वे से जा सकते हैं, इस वे से जा सकते हैं। 3 वेज। टोटल वेज कितने हो गए? टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए? 6। टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए? 6 ways. Okay, total number of possible ways. How many? 6 possible ways to travel from this to this, this to this, this to this. Okay, so this is case 1 and case 2. All right. Okay, next. ओके, तो ये जो है ये आंसर कैसे मिला मुझे? देखो, 2 वेज प्लस 3 वेज। ऐसा क्यों? दिस या फिर दिस, मतलब 2 और 3। यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 5। यहाँ पे क्या है? यहां से मुझे, अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाना है तो मुझे कंपल्सरीली इस लेवल पे आना ही पड़ेगा। कंपल्सरीली इस लेवल पे आना ही पड़ेगा, ऐसे जंप करके तो नहीं जा सकते, है ना? तो क्या होगा फिर? दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या था? ऑप्शनल था, दिस और दिस। तुम यहां से भी जा सकते, यहां से भी, ऐसे मतलब और वाला सिचुएशन था। यहाँ पे क्या है? अगर तुम्हें यहां से यहां जाना है तो कंपल्सरीली इस लेवल को क्रॉस करना ही पड़ेगा।
So in this case, this and this. Okay, so इस केस में we use multiplication rule. So ये किसका सिचुएशन हो गया? ये और वाला सिचुएशन हो गया. ये कौन सा सिचुएशन हो गया? ये एंड वाला सिचुएशन हो गया. ओके, सो जब भी कंपल्सरी सिचुएशन होता है, जब भी कंपल्सरी सिचुएशन होता है, उस केस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं. जब भी ऑप्शनल सिचुएशन होता है कि हाँ ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है, उस केस में अपन ऐड करते हैं. सो दिस इज एंड कंडीशन एंड दिस इज और वाला कंडीशन. अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग और नॉट? यस, यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? प्लीज बताओ. कुछ डाउट है तो बोलो. नीचे जो क्वेश्चंस है ना, वहां से पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. यस, सो एंड वाला सिचुएशन मतलब कंपल्सरी वाला सिचुएशन, उस केस में हमें यस मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है. एंड और वाला सिचुएशन मतलब यस ऑप्शनल वाला सिचुएशन, उस केस में भी यूजुअली ऐड. ठीक है, ओके. क्वेश्चन. आगे बढ़ते चलो. There are 6 roads to reach Lucknow from Delhi. There are 6 roads to reach Lucknow from Delhi. 4 roads reach Gorakhpur from Lucknow. Okay, and 6 roads for Patna to Gorakhpur. In how many ways a person can reach Patna to Delhi? Yes, क्या बोला मैंने? There are 6 routes from Lucknow to Delhi. कितने routes है? 6. To reach Gorakhpur from Lucknow. Gorakhpur कितना? 4. 6 roads from Patna to Gorakhpur. From Patna to गोरखपुर, यहां से यहां. ओके, अपन एक काम करते हैं, इसको कितने हैं टोटल? 6. तो अब उन्होंने पूछा है कि अगर मुझे पटना टू दिल्ली जाना है, पटना से ऐसे कर 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 करके दिल्ली जाना है, तो कितने रूट्स लगेंगे? Can anyone tell me on the basis of this knowledge? पटना टू दिल्ली जाना है तो कितने रूट्स लगेंगे? देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं. जो लोग सही आंसर बताएंगे मैं समझ जाऊंगी कि अरे उनको तो समझ गया है, मतलब जो भी मैं बताना चाहती थी मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल वो लोगों को समझ में आया है और एंड वाला सिचुएशन समझ में आया है. तो प्लीज ट्राई टू आंसर. बात है ना, सही बात है ना. अगर पटना से दिल्ली आना है मुझे तो कंपल्सरी गोरखपुर एंड लखनऊ से जाना ही पड़ेगा. इट मीन्स व्हाट? कंपल्सरी सिचुएशन जब भी पिक्चर में आता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल. सॉरी, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं जब कंपल्सरी सिचुएशन आता है. तब ऐसा है क्या कि भैया तुम यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां जाओ? ऐसा नहीं है. तुम्हें अगर पटना टू दिल्ली आना है तो तुम्हें यही यहाँ से गोरखपुर आना ही पड़ेगा, गोरखपुर से लखनऊ आना ही पड़ेगा, लखनऊ से दिल्ली आना ही पड़ेगा, है ना. सो क्या है फिर ये? 6 4 6. दिस इज व्हाट? कंपल्सरी सिचुएशन. So 6 into 4 into 6, which is what? 144. जब भी कंपल्सरी सिचुएशंस होते हैं पिक्चर में, in that case we always multiply the things. Remember this thing. Okay. So next question number 2. There are 6 routes for journey from station A to station B. In how many ways you may go from A to B and then return if for returning you make a choice of any of the routes? चलो try करो.
अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये जो पूरे 5 क्वेश्चन है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलो बताओ। देयर आर 6 रूट्स फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। In how many ways you may go from A to B and return if for returning you make a choice of any of the routes? Yes. यहां से यहां जा रहे हैं और रिटर्न जर्नी है, क्या होगा बोलो जल्दी सोचो। In how many ways they can return? A to B जाना भी है और B to A आना भी है। A to B जाना भी है और B to A आना भी है, भूलना मत। जाना भी है और B to A आना भी है। 36 is correct answer. Ayusha is correct. See, कंपल्सरी सिचुएशन है यार, कंपल्सरी सिचुएशन है ना। ए टू बी जाना भी पड़ेगा और बी टू ए आना भी पड़ेगा। जो लोग 6 आंसर दे रहे हैं, जो लोग 6 आंसर दे रहे हैं वो सिर्फ रिटर्न जर्नी का सोच रहे हो, लोग सिर्फ रिटर्न जर्नी का सोच रहे हो। और जो लोग 12 आंसर दे रहे हो वो कैसे सिचुएशन सोच रहे पता है? ए टू बी ऐसे गया और इसी रास्ते से आया, ए टू बी ऐसे गया और इसी रास्ते से आया, ये सोच रहे हो? नहीं, उन्होंने क्या बोला है? रिटर्न के टाइम पे वो कोई भी रास्ता ले सकता है, रिटर्न के टाइम पे वो कोई भी रास्ता ले सकता है। तो मान के चलो जब सपोज वो इस रास्ते से गया है तो लौटते टाइम उसके लिए कितने पॉसिबल वेज है? 6। सपोज वो इस रास्ते से गया है, लौटते टाइम उसके लिए कितने पॉसिबल वेज है? 6। तो मतलब कितना हो गया ये? 6 into 6 हो गया ना यार, 36। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? यस, अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? तुम लोग लौटते मतलब तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हो। ए टू बी गया, बी टू ए उसको वापस आना है, बी टू ए उसको वापस आना है, तो पहले ए टू बी तो जाना पड़ेगा। पहले वो 6 रास्ते जो है, 6 रास्ते जाने के, 6 रास्ते आने के, तो जाना और आना कंपल्सरी सिचुएशन हो गया ना। जब जाएगा तभी तो वापस आएगा, है ना? So this is what compulsory situation. So what we do, we perform 6 into 6, that is compulsory situation. Therefore it is what? 36. Done. Okay, this is what? 36 is the answer. Okay, so total number of ways from for going A to B and returning from B to A is what? 36. All right, next. क्या हुआ बोलो केजल? बोलो केजल, क्या हो गया? केजल कुछ डाउट है? क्लियर ना एवरीथिंग? ओके, हाँ। थर्ड क्वेश्चन में, इफ यू डिसाइड टू टेक द सेम रूट व्हाइल रिटर्निंग, ऐसे जा रहे हैं। एक्चुअली वो 12 वाला आंसर जो था, अच्छा चलो ठीक है, वो 12 एक्चुअली आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं 12 कैसे आया था लोगों का आंसर। आई डोंट नो व्हाई पीपल गॉट द आंसर एज 12। चलो इसका आंसर बताओ। क्या बोला उन्होंने? रिटर्न के टाइम पे सेम पाथ लेगा, रिटर्न के टाइम पे सेम रास्ता लेगा वो।
6 रूट्स हो गए ना, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही आएगा, फर्स्ट वे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही आएगा, 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 लाइक दिस, है ना। सो हाउ मेनी पॉसिबल वेज? 6 पॉसिबल वेज, ठीक है ना। 12 आंसर एक्चुअली आने नहीं चाहिए इस केस में, मतलब ये वाले केस में, पता नहीं कैसे आया था 12। अंडरस्टूड ना। जो रास्ते से उन्होंने क्या बोला है इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू डिसाइड टू टेक द सेम रूट while returning in then in dash ways it is possible. How many ways it is possible then? In 6 ways it is possible. Now, understood? Okay, next. नेक्स्ट बता सकते हो? वो गलत था ना, पर थॉट ये केजल, इट वाज रॉन्ग। फोर्थ का आंसर in question number 2, if you decided not to take the same route, then in dash ways it is possible. If you decide not to take the same route, then in dash ways it is possible. जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से आना नहीं है, जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से आना नहीं है। बोलो जल्दी, क्या हो सकता है फिर? ओके, शशांक ने सही आंसर दिया है, आयुषा ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग? अच्छा, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है ना संतोष? एक चलो बताओ फिर अब आंसर क्या बोला उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में। इफ यू डिसाइड नॉट टू टेक द सेम रूट, ए टू भी जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गए लेकिन इसको छोड़ के बाकी रूट्स पकड़े। उसके बाद ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा, ऐसे गए लेकिन इसको छोड़ के लौटते में ये सब रूट्स पकड़े। मतलब क्या है, जिस रूट से वो जा रहा है वो रूट वो नहीं पकड़ रहा है। कितना हुआ फिर ये? 6 into 5 is 30 ways। 6 जाने के, 5 आने के रास्ते, है ना। 6 रास्ते जाने के और 6 रास्ते आने के, ठीक है। यस, केजल ने भी सही आंसर दिया। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 5, there are 4 routes from going Pashan to Ekatwam, 5 routes for going Ekatwam to Hadapsar. How many different ways you can go from Pashan to Hadapsar via Ekatwam? सोचो, बताओ मुझे आंसर। पाषाण टू एकत्वम, एकत्वम टू हड़पसर, पाषाण टू एकत्वम 4 रास्ते, एकत्वम टू हड़पसर 5 रास्ते। पाषाण टू हड़पसर जाना है वाया एकत्वम, कैसे जाओगे? हाउ मेनी पॉसिबल? बोलो शशांक का आंसर। करेक्ट।
केजल नहीं 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 नहीं, केजल गड़बड़ कर दी तुमने इस बार। सही है, 4 रास्ते हैं और यहाँ 5 रास्ते है ना। तो पाषाण टू एकत्वम 4 रास्ते, एकत्वम टू हड़पसर 5 रास्ते। हमें पाषाण टू हड़पसर जाना है वाया एकत्वम। स्टेयरकेस वाले जैसा हो गया ना ये। कितना हो गया फिर? 4 into 5 20 डन है ना। 4 into 5 20। सो अंडरस्टूड द मल्टीप्लिकेशन रूल एंड ये एडिशन रूल। एंड और केस कंपलसरी, कंपलसरी होता है तो अपन एंड बोलते हैं उसको, और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैंने बोला था 5 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो हाँ बोलो केजल, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज दे हैव मेंशन वाया एकत्वम ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। वो लखनऊ गोरखपुर वाले क्वेश्चन में कैसे किया था अपन ने कि अगर तुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो तुझे ऑब्वियसली इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा कंपलसरी डेस्टिनेशन है, मतलब तू ये रास्ता पकड़ेगी, फिर तेरे पास 5 ऑप्शन है। ये रास्ता पकड़ेगी, फिर तेरे पास 5 ऑप्शन है। ये रास्ता पकड़ेगी, फिर 5 ऑप्शन है। ये रास्ता पकड़ेगी, फिर 5 ऑप्शन है। तो टोटल कितने हो गए? 5 5 5 5 5 20 हो गए ना। तो वो 5 5 5 5 मतलब 4 into 5 बेसिकली। समझ में आ रही बात? ओके, स्टेयरकेस वाला सिचुएशन था ये। वाया एकत्वम लिखा होगा तो थोड़ा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो जाएगा वो। और अगर वाया एकत्वम नहीं लिखा है तो फिर उन्होंने दिया हुआ इंफॉर्मेशन जो है वो एडिशन वाला सिचुएशन। एडिशन वाला सिचुएशन कैसे होगा पता है क्या? पाषाण टू एकत्वम और पाषाण टू हड़पसर, यहाँ पे 4 रास्ते हैं और यहाँ पे 5 रास्ते हैं ऐसे। तो तुम्हें एक तो एकत्वम जाना है या फिर हड़पसर जाना है, तो तुम इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कैन गो। तो वो हो गया 4 + 5 ऐसा। इस सिचुएशन में एडिशन, इस सिचुएशन को अपन एडिशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली सिचुएशन पूरा डिफरेंट हो जाएगा अगर तुम्हें इसको एडिशन में कन्वर्ट करना है तो। ओके, इसको अगर एडिशन में कन्वर्ट करना है मतलब सिचुएशन, इस सिचुएशन को नहीं कन्वर्ट कर सकते एडिशन में। पुणे टू एकत्वम, एकत्वम टू हड़पसर, इस सिचुएशन को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे वाया एकत्वम मतलब एकत्वम बीच में आता है ना, तो इस वजह से अपन को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ओके, सो समझ में आएगा तुम लोगों को थोड़ा और भी आगे आगे बढ़ेंगे तो। एडिशन का एक एग्जांपल, एडिशन के ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होता एक्चुअली। yes yes, this example is very nice. चलो 6th, student wants to reach college either by bus or an auto. There are 5 buses and 4 autos. Total number of ways he can reach
college. चलो बताओ जल्दी. Total number of ways he can reach college. I will add this question in notes actually. आ रहा है, सॉल्व करते हैं. दोनों सिचुएशंस में समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस? दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है? पहले सिचुएशन में उसके पास ऑप्शन था, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन नहीं है. उसको पहले बस से ही जाना पड़ेगा, फिर ऑटो से ही जाना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम है. ओके चलो 8th क्वेश्चन. सॉरी, अब आते हैं फैक्टोरियल नोटेशन पे. फैक्टोरियल नोटेशन. जिनको 11th-12th में मैथ्स था वो इससे फेमिलियर होंगे. जिनको 11th-12th में मैथ्स नहीं था वो इससे फेमिलियर नहीं होंगे, मतलब नहीं पता होगा उनको क्या है. देखो n फैक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज व्हाट n into n minus 1. अब ये नहीं समझ में आया होगा तुम लोगों को, मुझे पता है. I'll explain this thing, just wait. Suppose मैंने लिखा let's say 7 फैक्टोरियल. तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 5040. ओके सपोज मैंने 8 फैक्टोरियल लिखा. 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये होता है 40320. आई गेस नोट्स में वो प्रिंट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली. करेक्टेड 40320. ओके ये लर्न करने नंबर्स. 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितना होता है. भले ही तुम्हारे पास कैलकुलेटर है लेकिन ये टाइम बहुत बचाता है अगर ये तुम्हारे लर्न है तो. ठीक है 6 फैक्टोरियल क्या होगा फिर? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना होता है ये? 720. ओके 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 120. ओके 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 into 3 into 2 into 1 which is 24. 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 into 2 into 1 which is 6. 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 into 1 which is 2. 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 only ना. And 0 factorial is also 1. Factorial of negative number is not possible. Negative number does not exist. Okay, factorial of negative number does not exist. So 8 factorial is what? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 7 factorial is what? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1. 6 factorial is what? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial is what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 4 is what? 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial 3 into 2 into 1. 2 factorial 2 into 1. मतलब पीछे पीछे जाना है अपन को. ओके ओके अब देखो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 8 into 7 फैक्टोरियल. कैन आई राइट इट लाइक दिस? 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है? 8 into 7 फैक्टोरियल. या फिर यहाँ पे और कैसे लिख सकते हो? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. ऐसे तुम कितना भी लिख सकते हो. जस्ट ऑब्जर्वेशन आई एम टेलिंग यू. 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? 7 into 6 फैक्टोरियल. ऐसे तुम 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो. ऐसे एज पर योर रिक्वायरमेंट. सिमिलरली यहाँ पे 6 into 5 फैक्टोरियल. ये 5 फैक्टोरियल है ना. यहाँ पे 5 into 4 फैक्टोरियल. 4 into 3 फैक्टोरियल. 3 into 2 factorial and so on. Okay,
सो फैक्टोरियल में कुछ नहीं है, बस पहले वाले नंबर जो है वो हम लोगों को ऐड करते जाने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। जनरली फैक्टोरियल नोटेशन पे नहीं बोलूंगी मैं, बेसिकली परम्यूटेशन के और कॉम्बिनेशन के जो बेसिक फॉर्मूला है ना, उस पे एक क्वेश्चन तो रहता ही है। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस, आई वुड टेल यू, एक मिनट, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट मी टेल यू, just give me 2 minutes. Yes, correct. Around 4 to 5 questions you get. Generally, 4 to 5 questions you get from permutation combination. Max to max 5, huh? Otherwise, max to max 5. 5 is the max number. So उसमें से एक क्वेश्चन तो भी ऐसे फॉर्मूला बेस्ड होता है, जिसमें फैक्टोरियल्स लगते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक फॉर्मूला लगता है, तो एक क्वेश्चन ऐसे होता है जनरली। ठीक है, सो यस, so factorial of negative number is not possible. ठीक है, चलो, in fact factorial of fraction also, factorial of fractions also, they're not possible. ठीक है, चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, if 1/4 factorial plus 1/5 factorial is equal to x/6 factorial, can you try? थोड़ा सोच सकते हो, चलो सोच ना। ऑप्शन टू क्वेश्चन इज द फर्स्ट, इज वन ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, पहले ऑप्शन को सिर्फ क्या किया है, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस ऑप्शन इन प्लेस ऑफ x, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। ओके, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 120 है, यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, सो यू कैन गो ऑप्शन टू क्वेश्चन। दूसरा मेथड क्या है, you can just solve it. कैसे, 1/24 plus 1/120 and x by 720. So by taking LCM, what you can do, here you can multiply by 30, here you can multiply by 6. So I'm getting 30 plus 6 upon 720, which is x upon 720. x कितना आया फिर, 36 है ना, x कितना आया है, 36। दूसरा मेथड क्या है, यू कैन यूज द फैक्टोरियल वाला पार्ट ओनली। कैसे, देखो, यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे मैं 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, है ना। ऊपर ही बताया था मैंने 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है, 5 into 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हट गए, क्या क्या बचा, 1 plus 1/5 is equal to x by 30. Now you can take LCM, 30 plus 6. So there are n number of ways to solve the question. Okay, तुम्हें जो पसंद आए वो तुम फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम्हें जो पसंद आए वो तुम फॉलो करो, कोई इश्यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन करोगे ट्राई, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। Question number 2, 6n factorial upon n minus 3 factorial is equal to 7 into n minus
1 फैक्टोरियल। ऊपर के क्वेश्चन में से कुछ लिखना है, जो करना है करो। थिंक ऑन सेकेंड क्वेश्चन। ओके, यू कैन ट्राई द वैल्यूज ऑफ n, और अगर ऑप्शन टू क्वेश्चन नहीं करना है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला। n है यहाँ पे, n के पीछे वाले एलिमेंट्स अपन मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना, अपॉन, और पीछे जा सकते हैं अपन n-3 फैक्टोरियल। यही करते हैं ना अपन। 8 फैक्टोरियल होगा तो अपन क्या करते हैं, पीछे पीछे चले जाते हैं उसके। इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे मैंने भी वही किया है, माइनस माइनस करते गए अपन। यहाँ पे भी वही करना है, n-1 के पीछे जाएंगे, n-2 इसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे। ओके, उसके बाद this and this will go, this and this will go. What is left? 6n is equal to 7 into n-3. 6n is equal to 7n minus 21. So 21 is equal to n. 21 is equal to what? n. Okay, next. ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो। ऑप्शन टू क्वेश्चन के लिए तुम यहाँ पे 21 सब्स्टिट्यूट करो। 21 minus 3 would be what? 19, sorry 18. 21 minus 1 20, 18, ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, सो दैट इज वन मोर वे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आयुषा का आंसर रेडी है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है यार। n फैक्टोरियल अपॉन -3 factorial is equal to 60. We'll try to solve it. I answer. चलो ऑप्शन टू क्वेश्चन पे जा सकते हो, विदाउट ऑप्शन टू क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। विदाउट ऑप्शन टू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकंड ऑप्शन इज 5, थर्ड ऑप्शन इज 4, फोर्थ ऑप्शन इज 3। 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 3 फैक्टोरियल कितना आता है ये? n के जगह पे 6 रखा ना मैंने, n के जगह पे 6 रखा तो क्या आया फिर? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज व्हाट? 720 अपॉन 6। कितना आया ये? 120 आया। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 minus 3, 120 अपॉन 2 कितना आया? 60। सही है। अगर फॉर्मूला वाइज जाना है तो n फैक्टोरियल है, पीछे पीछे जाओ उसके, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, and this will go, which is equal to 60. क्या है अपने पास? n, n-1, n-2 is equal to 60. क्या समझ में आता है इससे? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज व्हाट? 60. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज व्हाट? 60. तो ऐसे कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 आएगा? यस, 3 4 5, 3 4 5।
सबसे छोटा कौन है? n-2 सबसे छोटा है। और इनमें सबसे छोटा कौन है? 3 सबसे छोटा है ना? तो n-2 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5। ये थोड़ा सा लॉजिकल वे हो गया, ये थोड़ा सा रफ वे हो गया सॉल्व करने का। गॉट इट? ओके, इट इज वेरी 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 इजी। ऑलराइट, सो परम्यूटेशन का अभी अपन मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का कुछ पार्ट अपन अभी तक सीख गए हैं। फैक्टोरियल्स, एडिशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, एंड ऑल दैट। ओके, now let's move to next part, which is your actual part, that is your permutations. Okay, चलो अब परम्यूटेशन मतलब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्या बताया था? दो चीजें बताई थी मैंने तुम लोगों को। चार लोगों का इंटरव्यू हो रहा है ना? अपन को सिलेक्ट करने हैं। और पहला केस क्या था? 4 लोग हैं, उनको चेयर्स पे अपन को बिठाना है, चेयर्स पे अरेंज करना है। तो अगर अरेंजमेंट की बात होती है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है। ओके, एंड जब भी अरेंजमेंट की बात होती है वी गो फॉर व्हाट? परम्यूटेशंस। जब भी सिलेक्शन की बात होती है उस केस में वी गो फॉर व्हाट? कॉम्बिनेशंस। ओके, तो ये अपन परम्यूटेशन सीखेंगे। परम्यूटेशंस के लिए है कुछ लेक्चर्स लगेंगे अपन को, उसके बाद कॉम्बिनेशन। आसान चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा दिमाग ना ठंडा रखना पड़ता है, दिमाग एम्प्टी रखना पड़ता है, ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंक करोगे तो गलत हो जाओगे। ठीक है, चलो। सो there is a formula for finding out the number of permutations. So formula is, if R objects are to be arranged out of n objects, number of possible ways are NPR। NPR का मतलब होता है n में से r को अरेंज करना है, n में से r को अरेंज करना है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r factorial. These are the number of possible ways. Okay, so r objects are to be arranged out of n objects. The number of possible ways are npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. Okay, चलो देखो फिर अभी ध्यान दो। एग्जाम्पल 1, मान के चलो अभी देर आर 3 चेयर्स। सपोज हमारे पास 3 चेयर्स है, ये एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में लिया था। और हमें करना क्या है? 10 लोगों को अरेंज करना है। ओके, वी वांट टू अरेंज 10 people. ओके, ये चेयर है। मान के चलो 10 लोग जो हमें अरेंज करने हैं, कैसे अरेंज करोगे रे? इस चेयर पे कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? 10 लोग है ना? तो अगर पहले चेयर की बात करेंगे तो पहले चेयर पे कितने ऑप्शन है लोगों के बैठने के लिए? 10। अभी 10 में से कोई तो भी एक यहाँ पे बैठ गया, बचे कितने? 9। तो इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास? 9 में से कोई तो भी एक बैठ गया, कितने बचे? 8। इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शन है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? देखो फिर से एक बार बताती हूँ। 10 लोग हैं, 3 चेयर्स। ओके, सबसे पहले अपन ने अरेंज करना शुरू किया इस चेयर से। इस चेयर पे बैठने के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं? 10। एक कोई तो भी यहाँ पे बैठ गया, बचे कितने?
9। इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शंस है? 9, है ना? ये हो गया, यहाँ पे कोई तो भी बैठ गया। अब इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शंस है? 8। सही है ना? इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शंस है? 8। अब मुझे बताओ कंपल्सरी सिचुएशन है क्या? डेफिनेटली कंपल्सरी सिचुएशन है, तीनों चेयर पे कोई ना कोई बैठना ही चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन दिस चेयर या फिर दिस या फिर दिस? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। तीनों चेयर पे बैठना कंपलसरी है। जब भी कंपलसरी ऑप्शन होता है तो अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, व्हिच इज 720। ये मैंने बताया लॉजिक। फॉर्मूला से जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन दिस इज द लॉजिक। 2 क्वेश्चंस में लॉजिक के हिसाब से बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? सो वी वांट टू अरेंज 10 पीपल ऑन 3 चेयर्स। तो हमने क्या किया? एक जनरल सिचुएशन, कॉमन सेंस, इस चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 10 ऑप्शन है इस चेयर के लिए। अब कोई तो भी एक यहाँ पे बैठ गया, बचे कितने? 9। इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शन है? 9। एक कोई तो भी बैठ गया, इस चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शन है? 8। कोई तो भी एक मतलब बैठ गया। तो तीनों चेयर पे बैठना जरूरी है? उन्होंने ऐसे बोला है क्या? कोई भी एक चेयर पे बैठ जाओ, इस पे बैठा, मतलब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे बैठा या फिर यहाँ पे बैठा या फिर यहाँ पे बैठा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। कंपल्सरी सिचुएशन है। सो कंपल्सरी सिचुएशन मतलब एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल हम लोग सीखे थे ना अभी, रूट्स वाला, पाषाण टू एकत्वम, एकत्वम टू हरपसर वगैरह वगैरह सिचुएशन। ओके, सो दिस इज व्हाट 720। अब इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला से सॉल्व करती हूँ। ओके, फॉर्मूला क्या है अपना? NPR। 10 लोगों में से कितने को अरेंज करना है? 3 को अरेंज करना है। सो 10P3। 3P10 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर इससे कभी छोटा हो ही नहीं सकता। N हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। ओके, सो कितना आता है फिर देखते हैं। फिर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। 10 में से 3 को अरेंज करना है मुझे, क्योंकि 3 चेयर्स है मेरे पास। सो 10P3, n की जगह पे 10 फैक्टोरियल आया ये, 10 - 3 फैक्टोरियल आया ये, 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। आया सेम आंसर? सेम आंसर आएगा। सो फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक ये था, ठीक है? फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक ये था। एक एग्जांपल और लेते हैं, फोटोग्राफर का एग्जांपल लेते हैं। नंबर थोड़ा कम लेती हूँ मैं। सपोज 5 लोग हैं, उनको फोटोग्राफ खिंचानी है, लाइन में खड़े हैं वो। ओके, 5 लोगों को फोटो खींचनी है, उनके जो भी बनेंगे कॉम्बिनेशंस वगैरह उस हिसाब से। तो क्या क्या पॉसिबल वेज है, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 5 पॉसिबल वेज फॉर दिस पोजिशन, पॉसिबल वेज फॉर दिस पोजिशन, पॉसिबल वेज फॉर दिस पोजिशन। एक तो यहाँ पे बैठ गया ना, 4 बचे, 4 वेज। 4 लोगों में से कोई तो भी एक यहाँ पे बैठ गया, 3 बचे, पॉसिबल वेज 3। 3 में से कोई तो भी यहाँ पे बैठ गया, 2 बचे, पॉसिबल वेज 2। 2 में से कोई तो भी यहाँ पे बैठ गया, 1 बचा। ओके, कितना हुआ फिर ये? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. How much is this? 120, which is nothing but what? 5 factorial. Which is nothing but what? 5 factorial. All right. Okay. अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? NPR equal to n factorial upon n minus r factorial.
कितने में से कितने अरेंज करने, 5 में से 5 अरेंज करने हैं। यहाँ पे 5 ही पोजीशन है, 5 ही लोग है, 5 में से 5 अरेंज करने हैं ना। तो रख दो फिर n की जगह पे 5 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ओके। सो देखो जरा फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम है क्या। इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताती हूँ अभी मैं, ठीक है। इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताती हूँ मैं, देखो ध्यान दो। अभी अपन ने क्या किया है इस पर्टिकुलर केस में, वी वांट टू अरेंज 10 पीपल ऑन 3 चेयर्स। हम लोगों ने क्या किया है, इस जगह पे कोई एक को फिक्स कर लिया, इस जगह पे कोई एक को फिक्स कर लिया। अब ये जो बंदा है वो यहां पे नहीं बैठ सकता, उसका यहां पे बैठने का चांस गया, सही बात है ना। देखो ध्यान दो थोड़ा सा, एग्जाम्पल 3 चेयर्स है, 10 लोग हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है, 10 पॉसिबल वेज है। 10 में से कोई तो भी एक यहाँ पे बैठ गया, 10 में से कोई तो भी एक यहाँ पे बैठ गया। अब ये बंदा यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ये बंदा यहाँ पे नहीं बैठ सकता, am I right? तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि हाँ चलो भैया यहाँ पे कोई तो भी एक बैठ गया, तो यहाँ पे कितने वेज हो गए, 9 वेज हो गए। यहाँ पे ये फिक्स कर लिया, यहाँ पे कितने वेज हो गए, 8 वेज हो गए। मतलब यहाँ पे अपन रिपीटिशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे अपन रिपीटिशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये चीज तुम लोगों को थोड़ा सा अभी क्वेश्चंस लेंगे ना तब ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो अभी देखो ध्यान दो, सपोज मान के चलो मैंने इस बंदे को अलाउ किया यहाँ पे बैठना एंड यहाँ पे भी बैठना अलाउ किया, तो कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि जो यहाँ पे बैठा है वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, जो यहाँ पे बैठा है वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, कोई टेंशन नहीं है हमें, कोई कहीं पे भी बैठ सकता है ना, कोई भी कहीं पे भी बैठ सकता है। रिपीटिशन इज अलाउड इन दिस केस। सो इन सच केसेस व्हाट हैपेंस, 10 into 10 into 10 which is 10 raised to 3। एनपीआर लगेगा क्या, नहीं एनपीआर नहीं लगेगा। व्हाट इज द आंसर, 10 raised to 3। क्या बोला मैंने, व्हाट आई हैव डन, आई हैव अलाउड द रिपीटिशन। रिपीटिशन मैंने अलाउ किया, मतलब यहाँ पे जो भी बंदा बैठेगा वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। कोई टेंशन नहीं है कि इसको जो यहाँ पे बैठा है उसने यहाँ पे और यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जो यहाँ पे बैठा है वो यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। तो इस चेयर के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल 10, इस चेयर के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल 10, इस चेयर के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल 10। कितने हो गए फिर, 10 into 10 into 10 is what, 10 raised to 3। 10 raised to what, 3। ठीक है, ओके। सो इफ रिपीटिशन इज अलाउड, if number of ways is equal to n raised to r, n raised to r। r क्या है, जितने अरेंज करने हैं, और n क्या है, टोटल अवेलेबल कितने हैं, टोटल अवेलेबल कितने हैं 10, अरेंज कितने करने हैं 3, 10 raised to 3। ओके, सो ये जो पार्ट है ना, ये तुम लोगों को मे बी यस क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप 1 में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को वो चीज, ठीक है। मैंने वहां पे सिचुएशंस रखी हुई है विदाउट एंड विद रिपीटेशन, टाइप 1 एंड टाइप 2 अगर तुम देखोगे तो वहां पे मैंने सारे सिचुएशंस रखे हुए हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते फिर। अब तो फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, एनपीआर,
NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. Okay, what is NP0? Or else I will take one example. 3P0 is equal to what? N is what? 3 factorial. 3 minus 0 factorial. 3 factorial upon 3 factorial 1. Next 4P0. N is 4, R is 0. 4 factorial. 4 minus 0. This is how much? 4 factorial upon 4 factorial, which is 1. मतलब क्या है? NP0 1 होता है हमेशा. अगर R 0 है तो NPR का वैल्यू क्या हो जाता है? हमेशा 1 हो जाता है, अगर R 0 है तो. ठीक है. नेक्स्ट, ये हो गया पहला रूल. नेक्स्ट 3P1 कितना आएगा देखो जरा. 3 फैक्टोरियल, 3 minus 1 factorial, 3 factorial upon 2 factorial, 3 into 2 factorial upon 2 factorial. What is that? 3. Okay. Next 5P1, suppose I want to find out. What is that? 5 factorial, 5 minus 1 factorial, which is 5 factorial upon 4 factorial, 5 into 4 factorial upon 4 factorial. So how much is this? 5. So NP1 is what? N. NP1 is what? N. Okay, next. Suppose I want 3P3. What is 3P3? 3 factorial upon 3 minus 3 factorial, which is 3 factorial. 4P3. Sorry, 4P4. 4 factorial upon 4 minus 4 factorial, which is 4 factorial. What does that mean? NPN is what? N factorial. NPN is what? N factorial. Okay. Next. Suppose I am having 3P2. What is 3P2? 3 factorial upon 3 minus 2 factorial, which is 3 factorial. Suppose I am having 4P3. Now why? 4 factorial upon 4 minus 3 factorial, which is how much? 4 factorial. 5P4. 5 factorial upon 5 minus 4 factorial, which is what? 5 factorial. That means what? It is NP. N minus 1. NP N minus 1. It is N factorial. NP N minus 1 is what? N factorial. Understood? Okay. NP N minus 1 is what? N factorial. All right. Yes. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Go through this once. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ऑब्जर्वेशन से. देखो एक बार. चलो. Question number 3. Sorry, point number 3. Factors of NPR. NPR has R factors. मतलब
5p3 अगर मुझे चाहिए तो 5p3 को कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये? यस, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो गया ये? 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 3 फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उतने उसके फैक्टर्स, मतलब ये जो भी नंबर आता है उतने उसके फैक्टर्स। नेक्स्ट 7p4 के फैक्टर्स कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो कितना हो गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 4 फैक्टर्स। Okay, so that is the way to analyze the question. Okay, so how many factors? 4 factors. तो ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका। एक चीज तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दी है। क्या बता दिया है? NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो n है वो हमेशा r से बड़ा होता है। n जो है वो हमेशा r से बड़ा या फिर इक्वल होता है। n is always greater than or equal to r। दूसरी चीज ये है कि r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यस, प्रैक्टिकली r is greater than 0, greater than yes, r is greater than 0। ठीक है? एंड n जो है, सॉरी, r is greater than or equal to 0, n जो है that is always greater than 0। तो तुम्हारा r जो है that belongs to whole numbers and n जो है that belongs to natural numbers। नोट्स में थोड़ा सा उल्टा हुआ है, उसको करेक्ट करो। r जो है that belongs to what? whole numbers and n जो है that belongs to what? natural numbers। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि r को 0, r0 अलाउड है, लेकिन सपोज मैंने बोला 0 लोगों में से 3 लोग अरेंज करने हैं, चलेगा क्या? 0p3 चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। 0 लोगों में से 3 लोग अरेंज करते हैं, ये चीज नहीं चलेगी। सो n हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो n शुड बिलोंग टू व्हाट? नेचुरल नंबर, एंड r शुड बिलोंग टू व्हाट? होल नंबर। यहाँ पे 0 चल सकता है, यहाँ पे 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अभी मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस है। मॉड्यूल लगेगा अपन को। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो टाइप वाइज क्लासिफाई करके दिए हुए हैं कि जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस उसमें आएंगे। जो भी मॉड्यूल के मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं वो टाइप वाइज दिए, मतलब जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस है। ओके, रैंडम क्वेश्चंस नहीं है वो। हमने अभी तक क्या क्या सीखा? एडिशन रूल सीखा, मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा, फैक्टोरियल नोटेशन सीखा, फिर परम्यूटेशन कैसे यूज करते हैं वो सीखा, है ना? सो एक्सरसाइज 5A ओपन करो। मॉड्यूल में से मॉड्यूल जिनके पास नहीं, जिनको मटेरियल नहीं मिला है आईसीआई वालों से, वो लोग तुम लोग ये कर सकते हो, मतलब पीडीएफ ले सकते हो साइट से, आईसीएआई की साइट से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, सो यस, एक्सरसाइज 5A 4p3 is evaluated as, yes, 4p3 बोलो जल्दी, चलो आंसर बोलो इसको। 4p3 is evaluated as, क्या होगा इसका आंसर 4p3 का? करेक्ट, 24। ओके, 4 factorial upon 4 minus 3 factorial, which is what? 24 upon 1 factorial, so which is what? 24। next, question number 2 बोलो जल्दी। 4p4
कितना है 4p4? Yes, tell me fast. How much is 4p4? Again 24. क्यों? 4p4 is 4 factorial. चेक करो ऊपर कितना होता है वो 24. थर्ड 7 factorial. लर्न ही करना है इसको तो. 5040 ना. क्वेश्चन नंबर 4. 0 factorial is 1. स्टार्टिंग में बताया था मैंने. 0 factorial हमेशा क्या होता है? 1 होता है. Question number 5. NPR. N is always what? Positive integer. Okay. N is always positive integer. फिफ्थ में NPR में अभी भी मैंने बताया था. N is what? Positive integer. नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है बेसिकली? पॉजिटिव इंटीजर ही तो होता है ना. नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर ही होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. NPR is equal to N. NPR is equal to N minus 1, N minus 2 till N minus R plus 1. How many factors it is having? बोलो जल्दी. परमिटेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली. फिर तो हो जाएगा. बाकी पार्ट तो जल्दी जल्दी हो जाता है. हाँ. हाउ मेनी फैक्टर्स? बी कैसे रे? NPR है ना. अच्छा ओके. ये 7th है. अच्छा ठीक है. अच्छा चलो इसका बताओ फिर. NPR has how many factors? R factors ना. अभी हम लोगों ने देखा था. NPR has how many factors? R factors. Now in NPR the restriction is, what is the restriction? N should be greater than R. That is the restriction. N should be greater than what? R. That is what? Restriction. Question number 8. NPR can also be written as greater than or equal to, greater than or equal to, B option. Okay. 8th one. NPR can also be written as how? N factorial upon N minus R factorial. ऐसे तो लिखते ही अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. NP4 is equal to 12 into NP2. क्या हो सकता है इसका आंसर? बोलो जल्दी. ऑप्शंस दिए हुए हैं -1, 6 एंड 5. -1 तो होगा ही नहीं. एक तो 6 होगा, एक तो 5 होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा. चलो बताओ जल्दी क्या हो सकता है. हाँ 7th का डी है इसका आंसर. ये 6 था, 7th का आंसर डी होगा. यहाँ पे क्या किससे सेटिस्फाई हो रहा है? 6 से सेटिस्फाई हो रहा है. देखते हैं ना. 6p4 is equal to 12 into 6p2. कितना आ रहा है? 6 into 5 into 4 into 3. सॉरी, हाँ ठीक है. into 2 फैक्टोरियल, या फिर डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं यार. वो आसान है थोड़ा सा. 2 फैक्टोरियल
12 into 6p2 is what? 6 factorial upon 4 factorial. तो कितना आ रहा है फिर ये? 720 upon 2, which is what? 360. 720 upon 24, which is what? 30. Satisfy हो गया. LHS equal to RHS. So this is the answer. Understood? Okay. Next. Question number 10. Last question for today. NP3 is to NP2 is equal to 3 is to 1. Then N is equal to what? चलो 7, 4, 5 तीन ऑप्शंस है अपने पास. बताओ इसका आंसर फटाफट. Yes, 5 आ रहा है आंसर. ओके. Five is the answer. Okay. Check. Let's check for 5. 5p3 upon 5p2. Am I getting 3 is to 1? Let me check out. 5p3 is what? 5 factorial upon 2 factorial. उमेर तू आज कैसे अटेंड कर रहा है? इतने दिन एब्सेंट था. 3 is to 1 आ रहा है क्या? Let me check out. कितना आ रहा है ये? 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial upon 5 factorial. अच्छा बीमार था. Oh. So 3 upon 3 into 3 factorial upon 2 factorial. तो ये कितना हो गया फिर? 3 into 2 factorial 2 factorial. So this is what? 3 is to 1 only. Okay. So 5 is the answer. Understood? Okay. All right. ठीक है फिर कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे. स्टॉप हियर. हाँ बोलो शशांक. अरे हाँ यार नोट शेयर करती हूँ मैं.